Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today's our topic of discussion achievements of genetic engineering. आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और इनसे हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई हैं। तो सबसे पहले जी हम बात करेंगे इंसुलिन की। अगर बैक्टीरिया में क्या किया गया, इंसानी इंसुलिन का जीन जो है उसे मुतारिफ़ करवाया गया। ठीक है, बैक्टीरिया में इंसानी इंसुलिन का जीन जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गए। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, वो इंसुलिन तैयार कर सकते हैं। अब इस इंसुलिन का क्या किया जाता है, इस इंसुलिन को डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। ये तो आप जानते हैं ना कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें ग्लूकागोन हार्मोन तो रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और जब उन्हें इस तरह से इंसुलिन दी जाती है तो उससे क्या होता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट जी 1977 में एक ई कोलाई बैक्टीरियम बनाया गया जो कि इंसानी ग्रोथ हार्मोन तैयार कर सकता था। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या कर सकता था, वो इंसानी ग्रोथ हार्मोन जो है उसको तैयार कर सकता था। इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए एक हार्मोन बनाया गया जिसे थाइमोसिन कहा जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्रेन और लंग्स के कैंसर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ब्रेन और लंग्स के कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट आपके पास है जी बीटा एंडोर्फिन। अब क्या है कि बीटा एंडोर्फिन जो है ये एक पेन किलर केमिकल है जो कि ब्रेन के अंदर बनता है और इसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाया गया है आर्टिफिशली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कि मवेशियों और बकरियों वगैरह को हो जाती थी, उनके लिए एक वैक्सीन तैयार की गई है। ठीक है, उनके इलाज के लिए एक वैक्सीन तैयार की गई। इसी तरह इंसानी बीमारियों मसलन हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ भी बहुत सी वैक्सीन जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार की गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरफेरोन्स। अब इंटरफेरोन्स क्या है, इंटरफेरोन्स जो है वो एंटी वायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि उन सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं जो कि वायरस से इफ़ेक्टेड हों। ठीक है, और 1980 में जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से इंटरफेरोन प्रोटीन जो हैं वो बनाई गई। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोकाइनेज। अब यूरोकाइनेज क्या है, ये एक एंजाइम है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से बनता है और इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं यानी खून के जो लोथड़े होते हैं उनको तोड़ने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से क्या किया जाता है कि जीन में नुक्स आने से पैदा होने वाली खून की बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया हो गई और सिकल सेल एनीमिया हो गई, इसका भी इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ ऐसे पौधे बनाए गए हैं जो कि फ़िज़ा से बराह रास्त डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जबकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो प्लांट्स वगैरह बनाए गए वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है थाइमोसिन और बीटा एंडोर्फिन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे ये आपके पास थाइमोसिन है यहाँ से यहाँ तक और ये आपके पास जो है वो बीटा एंडोर्फिन है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। थाइमोसिन एक हार्मोन है जबकि बीटा एंडोर्फिन क्या है, एक पेन किलर केमिकल है जो कि ब्रेन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरफेरोन्स से क्या मुराद है। तो इंटरफेरोन्स क्या है, इंटरफेरोन्स जो हैं वो आपके पास एंटी वायरल प्रोटीन्स होती हैं। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 यूरोकाइनेज क्या है। तो यूरोकाइनेज आपके पास एंजाइम होते हैं जो कि ब्लड के क्लॉट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।